चैप्टर 3 मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। वहब बिन कीसान ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के मुतालिक बयान किया कि वो अपने शागिर्दों को नमाज की तकबीर सिखाते और हुक्म देते थे कि हम जब बही नीचे को झुकीं या ऊपर उठीं तो तकबीर कहीं। ये असर मुअत्ता इमाम मालिक में मज़कूर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। अली बिन हसीन बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हर पस्ती और बुलंदी में तकबीर कहते थे और अल्लाह ताला के हम पहुँच जाने तक आपकी यही नमाज रही। ये असर भी मुअत्ता इमाम में मज़कूर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। अबू सलमा बिन अबद अर्रहमान बयान करते हैं कि अबू हरीरा लोगों को नमाज पढ़ाते और हर पस्ती व बुलंदी में तकबीर कहते थे। नमाज के इख्तिताम के बाद कहते, अल्लाह की कसम, मेरी नमाज तुम सब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ ज़्यादा मुशाबह है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। नईम मजमर और अबू जाफ़र अलकारी दोनों अबू हरीरा के मुतालिक नकल करते हैं कि वो हमें नमाज पढ़ाते तो हर पस्ती व बुलंदी में तकबीर कहते और वो तकबीर के वक्त और नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाते। कौल मुहम्मद ये है, सुन्नत ये है कि हर पस्ती व बुलंदी में नमाज के दौरान तकबीर कहे और जब सजदा के लिए झुके तो तकबीर कहे, जब दूसरे सजदा के लिए झुके तो तकबीर कहे। बाकी नमाज में हाथ सिर्फ तकबीर इफ्तिताह में एक मरतबा उठाए, फिर इसके बाद दौरान नमाज कहीं हाथ ना उठाए। ये तमाम इमाम अबू हनीफा के इरशाद हैं। इस सिलसिला में बहुत से आसार इसके मुईद हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। कलीब जरमी कहते हैं कि मैंने अली मुर्तज़ा को फ़र्ज़ नमाज की तकबीर औली में रफ़ा यदन करते देखा, इसके अलावा वो नमाज में हाथ ना उठाते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। हमाद कहते हैं कि इब्राहिम नखी ने फरमाया, तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में किसी जगह हाथ ना उठाओ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 107। तर्जुमा। हसीन बिन अबद अर्रहमान और इमरू बिन मरा दोनों इब्राहिम नखी के पास आए। इमरू ने कहा कि मुझे अलक़मा ने अपने वालिद वाइल हज़रमी की वसातत से बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैंने देखा कि आप जब तकबीर कहते, रुकू करते और रुकू से सर उठाते तो हाथ उठाते। इस पर इब्राहिम नखी कहने लगे, इन्होंने एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा और बस वही बात उनको याद रही और इन्होंने महफूज की, मगर इस बात को इब्न मसूद और उनके शागिर्दों ने महफूज ना किया। मैंने इब्न में से किसी से ये नहीं सुना। वो तमाम नमाज की इब्तिदाई तकबीर में हाथ उठाते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 108। तर्जुमा। अबद अल-अज़ीज़ बिन हकीम कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा कि वो नमाज की इफ्तिताही तकबीर में अपने हाथों को अपने कानों के बराबर उठाते। इसके अलावा दौरान नमाज कहीं हाथ ना उठाते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 109। तर्जुमा। कलीब जरमी बयान करते हैं कि अली बिन अबी तालिब तकबीर इफ्तिताही में अपने हाथ उठाते, इसके बाद नमाज के किसी हिस्सा में वो हाथ ना उठाते थे। ये कलीब जरमी अली के खुसूसी शागिर्दों में से थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 110। तर्जुमा। इब्राहिम ने बयान किया कि इब्न मसूद सिर्फ इफ्तिताह सलूत के वक्त हाथ उठाते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 111। तर्जुमा। इब्न कीमा लैसी अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जहरी नमाज को जब ख़त्म किया तो फरमाया कि क्या अभी थोड़ी देर पहले तुम में से किसी ने मेरे साथ क़रात की थी? एक शख्स कहने लगा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रात की थे। अबू हरीरा कहने लगे, इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कह रहा था कि क्या वजह है मेरे साथ कुरान पढ़ने में तनाज़ो किया जाता है। बस लोगों ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहरी नमाज़ों में क़रात से बाज आ गए। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम मालिक में बाब तर्क क़राअत ख़लफ़ अल-इमाम फ़ीमा जहर फ़िया में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम।
बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 112। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र से जब पूछा जाता था कि क्या कोई इमाम के पीछे करात करे, तो वो जवाबा फरमाते, जब तुम में से कोई इमाम के पीछे नमाज अदा करे तो उसे इमाम की करात काफ़ी है, और जब अकेला पढ़े तो करात करे। और अब्दुल्लाह बिन उम्र इमाम के पीछे करात ना करते थे। ये असर भी मुअत्ता इमाम मालिक में साबिका हवाला से मज़कूरा है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 113। तर्जुमा। वहब बिन कीसान कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को फरमाते सुना कि जिस शख्स ने नमाज की कोई रकत पढ़ ली मगर इसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी तो उसने नमाज ना पढ़ी, मगर जबकि वो इमाम पीछे हो। इस असर को मुअत्ता इमाम मालिक में बाब मा जाफ़ी उल कुरान में नकल किया है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 114। तर्जुमा। अब्बू अलसाइब मूली हश्शाम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी वो नमाज नामुकम्मल है, पूरी नहीं है। अब्बू अलसाइब कहते हैं मैंने पूछा है अबू हरीरा में कभी इमाम के पीछे होता हूँ। इस पर अबू हरीरा रज़ी अल्लाह 77 है अन्हा ने मेरा बाजू दबाया मुतवज्जह करने के लिए और कहा ए फ़ारसी, उसे अपने जी में पढ़, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा बांट लिया है। पस नमाज निस्फ मेरी है और निस्फ मेरे बंदे की है, और मेरा बंद जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। मेरे बंदे का निस्फ वो है जिसमें सवाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर बंदा कहता है मालिक यौमुद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी अज़मत बयान की। फिर बंदा कहता है अयक नब्द वायक नस्ताइन। बस ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, यानी ताल्लुक़ अब्दियत को ज़ाहिर करती और तरफ माबूद वाओ मस्तान को बतलाती है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने सवाल किया। फिर बंदा कहता है हदना अलसरात अलमस्तकीम सिरात अलज़ीनी नमत अलहम गैर अलमुज़गूब अलैहि वला अलज़ालिन। बस ये आयत मेरे बंदे के लिए ही, और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। इस हदीस को इमाम मालिक ने मुअत्ता में बाब अल-क़रा तामरबूता खलफ अल-इमाम में नकल किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि इमाम के पीछे जहरी और सरी हर दो नमाजों में क़राअत दुरुस्त नहीं, उस बड़ा आसार शाहिद हैं। इमाम अबू हनीफा रा का यही कौल है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 115। तर्जुमा। नाफा रहमान ने इब्न उम्र से नकल किया, कहा नहू ने फरमाया जिसने इमाम के पीछे नमाज अदा की इसको इमाम की करात काफ़ी है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 116। तर्जुमा। अनस बिन सरीन ने इब्न उम्र से नकल काफ़िया है कि उनसे क़रात खलफ अल-इमाम के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया तुम्हें इमाम की क़रात काफ़ी है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 117। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शदाद ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत नकल की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इमाम के पीछे नमाज अदा की पस इमाम की क़रात इसकी क़रात है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 118। तर्जुमा। इब्न अल-ज़बीर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 77 जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी पस इमाम की क़रात इसकी क़रात है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 119। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुताल्लिक़ नकल करते हैं कि वो इमाम के पीछे क़रात ना करते थे। सालिम कहते हैं मैंने कासिम बिन मोहम्मद रा से इस सिलसिला में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब में फरमाया अगर तुमने क़रात छोड़ी है तो उसको काबिल क़तदा सहाबा किराम लोगों ने छोड़ा है, और अगर तुमने क़रात की है तो काबिल क़तदा लोगों सहाबा किराम ने वो क़रात की है। सालिम कहते हैं कि यह कासिम भी उन लोगों में से थे जो इमाम के पीछे क़रात ना करते थे। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज में इमाम के पीछे कराता। हदीस नंबर 120। तर्जुमा।
ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے قرات خلف الامام کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا گف خاموش رہو، اس لیے کہ نماز میں ایسی مشغولیت ہے جس میں امام تمہارے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 121۔ ترجمہ علقمہ بن قیس بتلاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نہ امام کے پیچھے نہ تو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے جن میں جہرا قرات کی جاتی ہے اور نہ پچھلی 2 رکعتوں میں جن میں سرا قرات کی جاتی ہے، اور جب آپ اکیلے نماز پڑھتے تو پہلی 2 رکعت میں فاتحہ الکتاب اور کوئی سورت پڑھتے اور آخری رکعت میں کچھ نہ پڑھتے تھے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 122۔ ترجمہ ابو وائل نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ عبداللہ فرمانے لگے تم قرآن مجید کی قرات سننے کے لیے خاموش رہو، اس لیے کہ نماز میں ایک خاص مشغولیت ہے، اترے امام ہی اس میں تمہارے لیے کفایت کرنے والے ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 123۔ ترجمہ علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میرے لیے آگ چنگاری کو منہ میں چبانا اس سے بہتر ہے کہ امام کے پیچھے میں قرات کروں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 124۔ ترجمہ منصور نے ابراہیم سے نقل کیا کہ وہ آدمی جس نے امام کے پیچھے قرات کی وہ متہم ہوا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 125۔ ترجمہ موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن شداد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے قرات کی تو اس کی ساتھ والے نے اس کو چوک لگائی۔ جب نماز پڑھی جا چکی تو اس نے کہا تو نے مجھے کیوں نچزک ماری ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آگے تھے، امامت کروا رہے تھے، پس میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تم ان کے پیچھے قرات کرو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھی پس امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 126۔ ترجمہ داؤد بن قیس فرا المدنی کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 127۔ ترجمہ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب فرمانے لگے کاش اس شخص کے منہ میں پتھر پڑیں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز میں امام کے پیچھے قرات۔ حدیث نمبر 128۔ ترجمہ امرو اپنے دادا زید بن ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسبوق کی نماز۔ حدیث نمبر 129۔ ترجمہ نافع نے ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ جب ان کی جہری قرات والی نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ فوت ہو جاتا تو ابن عمر سلام کے بعد کھڑے ہو کر بقیہ نماز جہری قرات کے ساتھ ادا کرتے۔ اس اثر کو امام مالک نے باب العمل فی القراءت میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی گزری نماز کا پہلی حصہ ادا کرے گا اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسبوق کی نماز۔ حدیث نمبر 130۔ ترجمہ نافع نے ابن عمر کے متعلق ذکر کیا کہ جب وہ نماز کے لیے آتے اور لوگوں کو دیکھتے کہ وہ رکوع سے سر اٹھا چکے ہیں تو سجدہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ قول محمد یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ سجدہ میں شمولیت اختیار کرے مگر اس رکعت کو شمار نہ کیا جائے گا۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسبوق کی نماز۔ حدیث نمبر 131۔ ترجمہ نافع نے ابن عمر کے متعلق نقل کیا ہے کہ جب وہ امام کو اس حال میں پاتے کہ وہ نماز کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہے تو اس کی ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو نماز کا حصہ امام کے ساتھ پباتے اگر امام کھڑا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور اگر وہ قعدہ میں ہوتا تو قعدہ میں کرتے۔ جب تک امام اپنی نماز میں رہتا اس کی نماز کے ساتھ کسی چیز میں مخالفت نہ کرتے۔ قول محمد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسبوق کی نماز۔
हदीस नंबर 132। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान हज़रत अबू हरीरा से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज की एक रकत पाली वतु गोया उसने नमाज को पा लिया, सवाब जमात पा लिया। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं, और इमाम अबू हनीफा का भी यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मसबक की नमाज। हदीस नंबर 133। तर्जुमा। नाफा ने इब्न उम्र का इरशाद नकल किया कि वो फरमाते हैं, जब तुम में से किसी का रुकू रह जाए तो तुमसे सजदा फौत हो गया, यानी रकत फौत हो गई। कौल मोहम्मद ये है, जिस शख्स ने इमाम के साथ 2 सजदे पाए इसकी वो रकत शुमार ना होगी। जब इमाम सलाम फेर दे तो वो रकत दोनों सजदों समेत अदा करे। यही अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फ़राइज़ के कराता। हदीस नंबर 134। तर्जुमा। नाफा कहते हैं, जब अब्दुल्लाह बिन उम्र तन्हा नमाज पढ़ते तो ज़हर और असर की तमाम रकात में सूरत फ़ातिहा और कुरान मजीद या कोई सी सूरत पढ़ते थे, और कभी 2 या 3 सूरतें फ़र्ज़ नमाज की एक रकत में पढ़ते, और मग़रिब की पहली 2 रकतों में सूरत फ़ातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ते। कौल मोहम्मद ये है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में सूरत फ़ातिहा और कोई सूरत पर है, और आखिरी की 2 रकतों में सिर्फ फ़ातिहा पढ़े और उनमें कुछ भी ना पढ़े, या सुबहान अल्लाह ही कह दे तो भी जायज़ है। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बुलंदी आवाज़ से कराता। हदीस नंबर 135। तर्जुमा। मालिक बिन अबी आमिर असबही, जो अब्बू सुहेल के वालिद हैं, ने खबर दी कि उम्र बिन ख़िताब नमाज में इस कदर बुलंद आवाज़ से कराता करते थे कि अलिफ में अब्बू जहम के मकान में उनकी कराता सुन पाता था। कौल मोहम्मद ये है कि जही नमाजों में बुलंद आवाज़ से कराता खूब बात है, मगर इस कदर के आदमी अपने को मशक्क़त में ना डाले। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में आमीन कहना। हदीस नंबर 136। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने अबू हरीरा से रिवायत बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। शान ये है कि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन हो गई, इसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। इमाम मालिक कहते हैं कि इब्न शहाब ज़हरी ने ये भी बतलाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम अल-तामीन खलफ अल-अमाम में दर्ज किया गया है। कौल मोहम्मद ये है कि हम उसी को अमल के लिए इख्तियार करते हैं। मुनासिब ये है कि जब इमाम फ़ातिहा पढ़कर फ़ारिग हो जाए तो इमाम और मक़्तदी दोनों आमीन कहीं, मगर आमीन आहिस्ता कहीं। मगर इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि इमाम आमीन ना कहे, सिर्फ मक़्तदी आमीन कहीं। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 137। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने अबू हरीरा से रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़नी खड़ा हो तो शैतान इसके पास आकर गड़बड़ पैदा कर देता है, हत्ता कि उसे पता नहीं चलता कि मैंने कितनी नमाज पढ़ी है। जब तुम में से कोई शख्स ये चीज़ पाए तो बैठ जाए और 2 सजदे करे। बुखारी। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम मालिक बाब अल-अमल फ़ी अल-साओ में ज़िक्र किया गया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 138। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और 2 रकत पर सलाम फेर दी। पस अलीदीन उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया नमाज कम कर दी या आप भूल गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें कोई बात बही पेश नहीं आई है। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें कोई बात तो ज़रूर पेश आई है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि या अलीदीन ने सच कहा है। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हूँ। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ थे और बाकी मानदा नमाज पूरी की। फिर बैठने की हालत में सलाम के बाद 2 सजदे के। इस रिवायत को इमाम ममालिक ने मुअत्ता में बाब मा यफ़ाल मन सलिम मन रखतीन साही में नकल किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 139। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नमाज में शक करे और उसे मालूम ना हो कि इसने ने 3 रकात पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, तो वो 1 रकत पढ़ ले और बैठे बैठे आखिरी सलाम से कबल 2 सजदे करे। बस अगर इसने ये रकत जो पढ़ी 5वीं है तो इन 2 सजदों के साथ उसने गोई 2 रकात बना लीं, और अगर ये 4थी रकत थी तो 2 सजदे शैतान की तज़लील का बायस होंगे।
मुअत्ता इमाम मालिक में ये रावित इमाम मालिक ने बाब तमाम अलमसलीमा ज़िक्र रज़ा शक्फ़ी अलस्लोत में ज़िक्र की है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 140। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बहीना रिवायत करते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ाएं और क़दा औली में बैठने के बग़ैर खड़े हो गए और लोग भी आपके साथ उठे खड़े हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का इंतज़ार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर फिर 2 सजदे किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी क़दा बैठे। ये सजदे आखिरी सलाम से पहले थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मन क़ाम बाद अल-अत्माम फ़ी अर्रकतीन में ज़िक्र किया है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 141। तर्जुमा। अता बिन यासार कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन इमरू और कब अलाहिबार अन्हुमा से सवाल किया कि जो शख्स अपनी नमाज में शक करे और उसे मालूम नहीं आया उसने 4 रकत अदा की हैं या 3, दोनों में इरशाद फरमाया वो एक और रकत पढ़ ले और बैठे बैठे सहू के 2 सजदे अदा करे। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 142। तर्जुमा। नाफ़ा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर से जब नमाज में भूल जाने के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त का अलिफ गया तो इन्होंने इरशाद फरमाया कि जिसको ये हालत पेश आए वो किसी गुमान को पुख्ता और गालिब कर ले कि इसकी नमाज में कितनी भूल हुई है फिर इसे गुमान गालिब के मुताबिक अदा करे। मुअत्ता इमाम मालिक में फ़लसा के लफ्ज़ ज़ायद हैं। ये दोनों असर मुअत्ता इमाम मालिक में साबिक़ा बाब के हवाला में मज़कूर हैं। कौल मुहम्मद ये है हमारा अमल पर है कि नंबर 1 जब क़याम के लिए खड़ा हो जाए और खुद की हालत बदल जाए तो इस पर सहू के 2 सजदे लाजिम हैं और नंबर 2 हर भूल के लिए ख्वाह वो कमी की सूरत में हो या इजाफ़ा की सूरत में सलाम के बाद 2 सजदे ही लाजिम होंगे। नंबर 3 जिस आदमी को शैतान इसकी नमाज में शक डाल दे और उसे मालूम ना रहे कि इसने 3 रकात अदा की हैं या 4 पढ़ ली हैं, देखा जाएगा कि अगर ये शक उसे बार अव्वल पेश आया तो वो नमाज को तोड़ डाले और असर न नमाज पढ़ ले और अगर नंबर 5 ये शक उसे अक्सर पेश आता रहता है तो वो अपने गालिब गुमान पर अमल पेरा हो। अगर यकीन ना तो ज़्यादा तफ्तीश में ना पड़े, अगर वो तफ्तीश के पीछे पड़ा तब वही वो शैतान के खललंदाज होने की वजह से निजात नहीं पा सकता। बस गालिब गुमान पर इक्तिफा करे। इस सिलसिला में बहुत से आसार मौजूद हैं। बतौर नमूना एक ज़िक्र किए देते हैं। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में भूलना। हदीस नंबर 143। तर्जुमा। यही बिन सईद नकल करते हैं कि एक सफ़र में हज़रत अनस बिन मालिक ने लोगों को नमाज पढ़ाई। इस सफ़र में वो खुद शरीक थे। जब वो 2 रकत पढ़ चुके फिर क़याम के करीब हो गए तो इनके बाज़ मक़तदीन ने पीछे से सुबहान अल्लाह कह दिया। वो फिर क़दा की तरफ लौट गए। जब नमाज मुकम्मल कर ली तो 2 सजदे किए। यही बिन सईद कहते हैं मुझे याद नहीं पड़ता कि इन्होंने 2 सजद सलाम से पहले किए या बाद किए। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में कंकरीन से खेलना और उनको हटाना। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। अब्बू जाफ़र अलकारी कहते हैं कि मैंने इब्न उमर को देखा कि जब वो सजदे के लिए झुकते तो अपनी पेशानी रखने की जगह को हल्का सा छूते थे और कंकरीन को मामूली तौर पर बराबर कर लेते थे। अबू जाफ़र कहते हैं कि मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था और इब्न उमर मेरे पीछे खड़े थे। पस मैंने उनकी तरफ तवज्जो की तो इन्होंने अपना हाथ मुबारक मेरी गर्दन पर रखा और मुझे ठिठकारा। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में कंकरीन से खेलना और उनको हटाना। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। अली बिन अबद अर्रहमान अल-मुआवी कहते हैं कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर ने नमाज में कंकरीन से खेलते देखा। जब मैं फारिग हुआ तो मुझे इससे मना किया और फरमाया तुम इस तरह करो जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठने की हालत में करते थे। इन्होंने जवाबा फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो अपनी दाएं हथेली को दाएं रान पर रखते और तमाम उंगलियों को बंद कर लेते और अंगूठे के साथ वाली उंगली के साथ इशारा फरमाते और अपनी बाएं हथेली को अपनी रान पर रखते और फिर फरमाने लगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते थे। इस रिवायत को मुअत्ता मालिक में बाब अल-अमल फ़ी अल-जुलूस में ज़िक्र किया गया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ इल्म को इख्तियार करने वाले हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है। बाकी जहाँ कंकरीं करने का मामला है तो एक बार दुरुस्त करने में हम कोई हरज नहीं समझते मगर उसको भी तर्क कर देना ज़्यादा बहरत है और इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में तशहद।
حدیث نمبر 146۔ ترجمہ قاسم بن محمد را کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ عنہا یہ کہتی ہیں التحیات التتبیات السلوات الزاکیات للا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ السلام علیکہ النبی ورحمہ اللہ برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم۔ موتا امام محمد۔ کتاب الف بے جیم۔ باب نماز میں تشہد۔ حدیث نمبر 147۔ ترجمہ عبد الرحمن بن عبد القاری را نے عمر بن خطاب کو منبر پر تشریف رکھتے ہوئے لوگوں کو تشہد کی تعلیم دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے اے لوگو اس طرح کہو التحیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیکہ النبی و رحمہ اللہ وبرکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تمام سلاموں کے تحفے اللہ ہی کے لیے ہیں، پاکیزہ اعمال اللہ ہی کے لیے ہیں، پاکیزہ نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ موتا امام محمد۔ کتاب الف بے جیم۔ باب نماز میں تشہد۔ حدیث نمبر 148۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تشہد میں یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ التحیات للہ واو الصلوات للہ والزاکیات للہ السلام علیکہ النبی ورحمہ اللہ واو وبرکاتہ السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین شہادت لا الہ الا اللہ شہادت محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں یہ پہلی 2 رکعت کا تشہد ہی، اور جب تشہد پورا کرے تو اپنے لیے جو چاہے دعا کرے، جب اپنی نماز کے آخر میں قعدہ کے لیے بیٹھ جائے تو پھر بھی اسی طرح تشہد پڑھے، البتہ تشہد کو دعا سے مقدم کرے، پھر اپنے لیے جو چاہے دعا کرے۔ جب وہ اپنا تشہد مکمل کر لے اور سلام پھیرنے کا ارادہ کرے تو اس طرح کہے السلام علی النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، پھر دائیں طرف سلام پھیر لے، پھر امام کے سلام کا جواب دے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے، اگر بائیں طرف کسی نے لام دیا ہو اس کا جواب دے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ان تمام روایات میں مذکور تشہد خوب ہے، مگر عبداللہ بن مسعود والے تشہد کے مشابہہ نہیں۔ ہمارے ہاں ابن مسعود کا تشہد ہے کیونکہ وہ تشہد انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور ہمارے عام علماء کا بھی یہی مسلک ہے۔ موتا امام محمد۔ کتاب الف بے جیم۔ باب نماز میں تشہد۔ حدیث نمبر 149۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم اس طرح کہتے السلام علی اللہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا السلام علی اللہ کے الفاظ نہ کہا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ذات خود السلام ہے، بلکہ اس طرح کہا کرو التحیات للہ والصلوات واو الطیبیات السلام علیکہ النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ السلام علینا واو علی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واو اشہد ان محمد عبدہ واو رسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ قول محمد را یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس تشہد میں کسی حرف کا اضافہ کیا جائے، اس میں کسی حرف کی کمی کی جائے۔ موتا امام محمد۔ کتاب الف بے جیم۔ باب مسنون سجدہ۔ حدیث نمبر 150۔ ترجمہ نافع را روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب سجدہ کرتے تو وہ جس چیز پر اپنی پیشانی رکھنا ہوتی اس پر اپنا ہاتھ رکھتے۔ نافع کہتے ہیں میں نے ان کو سخت سردی میں دیکھا کہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹوپی والے جبے سے نکالتے اور ان کو کنکریم پر رکھ دیتے تھے۔